हम स्वागत करते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब का। मुस्लिम आज बेचैन क्यों है? भारत में बहुसंख्यकों की राजनीति से, अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से, पाकिस्तान में आर्मी की वजह से, बांग्लादेश में किसी और वजह से, यूरोप में इस्लामोफोबिया से, अमेरिका चले जाइए इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन से, हर जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचैनी चल रही है। इस्लाम में बहुत सारी खराबियां हैं, इस वजह से इस्लाम फंसा हुआ है। क्या दूसरे रिलीजन इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, इस वजह से फंसा हुआ है। जिहाद, फतवा, काफिर, जो लोग लड़ने आ रहे हैं उनको काफिर डिक्लेयर किया। मुसलमान कौन? 5 बुनियादी चीजें हैं जी। इसके बगैर मैं मुसलमान नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारा दीन धर्म मुबारक हो, हमें हमारा। कुरान क्या है? हम इबादत तो अलग अलग तरीकों से करेंगे, लेकिन मानवता की और वतन की हिफाजत मिलके करेंगे। नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। धर्म क्यों बने? धर्म की जरूरत क्या थी? इंसान को उसके ईमान से जोड़े रखने के लिए धर्मों का निर्माण हुआ, और एक ऐसा धर्म है जो ईमान पर चलने की बात करता है। लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। दुनिया बदल रही है, धर्म को लेकर सोच बदल रही है, उस पर और भी बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रभाव हो रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम की क्या चुनौतियां हैं, और क्या चुनौतियां हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मुसलमान होना कितना सरल है और कितना कठिन है, और ये सारे संदर्भ केवल भारत के लिए नहीं होंगे। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि वो एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के वो प्रेसिडेंट हैं और दारुल उलूम देवबंद के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर हैं। तो जाहिर है वो एक ऐसे मुस्लिम स्कॉलर है जिनका परिवार मदीना में हदीस का शिक्षक रहा है। वो ज़हीन है, और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें उनका आज वक्त मिला है। हमारे धर्म गुरुओं के इंटरव्यू के इस सीरीज़ में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको सरलता से चीज़ों को समझा पाएँ। सरलता से इस वजह से क्योंकि समाज में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, और हम धर्म को बहुत हल्के से समझना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब का। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ। मौलाना साहब, सीधे सवाल पे आऊँगा, फिर आपके जीवन पे जाऊँगा। हम अपने इंटरव्यूज़ में थोड़ा जीवन को समझना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी शख्सियत को समझने के लिए उसकी जीवन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोशिश होती है कि हम राजनीति नहीं डिस्कस करते हैं, हम धर्म पे रहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, मुस्लिम आज बेचैन क्यों है? और जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो थोड़ा रेफरेंस भी आपको देता हूं। भारत में बहुसंख्यकों की राजनीति से, अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से, पाकिस्तान में आर्मी की वजह से, बांग्लादेश में किसी और वजह से, यूरोप में इस्लामोफोबिया से, अमेरिका चले जाइए इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन से, हर जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचैनी चल रही है समाज में। क्यों? तो ये सवाल धर्म से रिलेटेड नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी जी। मेरा भी सौभाग्य है कि आपके साथ इतने दिनों से संबंध है मेरे, और ये अलग बात है कि मिलना जुलना कम होता है, इसको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हम इबादत तो अलग अलग तरीक़ों से करेंगे, लेकिन मानवता की और वतन की हिफाजत मिल के करेंगे। अगर हम लोग मिल कर के काम कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो एरियाज़ को ढूंढने की ज़रूरत है जिससे मानवता का लाभ हो, देश का लाभ हो, इंसानियत का फ़ायदा हो। और जब हम इंसानियत और मानवता की बात करते हैं तो बाउंड्रीज़ नहीं रहती हैं, और जब हम देश की बात करते हैं तो वो एक बाउंड्री में सीमित चीज़ है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स अगर देश कमज़ोर होगा तो मानवता भी कमज़ोर होगी, देश मजबूत होगा तो हम दूसरे देशों की मजबूती भी चाहेंगे, वो उनके लिए है। जैसे आपने धर्म की बात करी है, तो जब हम धर्म की परिभाषा बयान करेंगे हम, तो ऐसा लगेगा कि धर्म ही सब कुछ है, देश कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये इल्ज़ाम इस्लाम पे सबसे ज़्यादा आता है कि हमें 2 बातें कही जाती हैं। एक बात ये कही जाती है हमारे बारे में कि भाई हमारे तो
मूल जो है हमारे, हमारी जड़ें जो हैं जी भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। जी। जब हमारी जड़ें भारत से बाहर हैं तो हम भारत के लिए, इस राष्ट्र के लिए वो अपने मन में वो चीज़ नहीं रख सकते अगर हम सच्चे पक्के मुसलमान होंगे, जो चीज़ दूसरे लोग जिनकी जड़ें इस भारत से जुड़ी हुई हैं वो जिस तरह भारत को मान सकते हैं उस तरह वो लोग नहीं मान सकते जिनकी जड़ें बाहर हैं। ये आरोप है। ये आरोप नहीं है, मतलब ये तो एक तरह से मान लिया गया है। मान लिया गया है, मतलब सिद्ध हुई हुई ये तो चीज़ है। विदेशी हैं। हाँ, विदेशी हैं, फिर वो आक्रांता है। आक्रांता तो वो एक उसमें भी थोड़ा डिवीजन हो जाता है, तो एक फायदा होता है कि चलो भाई आप अपनी मान्यता बताइए, तब हम फैसला करेंगे आपके बारे में कि आप देशी हैं या विदेशी हैं। अच्छा। आक्रांता है या सीधे सिंपल भारतीय मुसलमान है। बेचारा कन्वर्टेड फंस जाता है इसमें, जिसने किसी वजह से किसी धर्म को चुना है। और ये आज़ादी, कन्वर्जन का सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो उस पीरियड में हुआ है। कन्वर्जन सबसे ज्यादा जो हुए हैं लोग, या यूं ना कहूं क्योंकि वो उसमें फिर कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा कन्वर्जन अंग्रेजों के जमाने में हुआ है जो मुसलमान हुए हैं। अभी मैं क्रिश्चियनिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जी जी। अंग्रेजों के जमाने में ये हमारे आपके करीब की जितने 200 किलोमीटर की दिल्ली के सराउंडिंग में जो बड़ी बिरादरियां हैं और बड़े चंक में लोग इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए, तो वो उस पीरियड में हुए हैं। मुगल काल में नहीं हुए ना, मुगल काल में भी हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद इस समय में हुई है। थोड़ा सा मतलब, अब मैं मिडिवियल हिस्ट्री की बात नहीं, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री अगर आप 200 साल की उठा करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि राजपूत, जाट और गुजर, ये तीन डोमिनेंट बिरादरियां हैं इस एरिया में, हमारे इस न्यू दिल्ली, जिसे वेस्टर्न यूपी कह लें और दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, एनसीआर का इलाका थोड़ी देर को मान लीजिए, उससे थोड़ा बड़ा है वो एनसीआर से, तो वहां बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमारा डाइवर्जन हो रहा है। मेन मुद्दा ये नहीं था। मेन मुद्दा आपका सवाल है कि लोग फंसे हुए हैं और इस्लाम और मुसलमान कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से। कहीं इस्लामोफोबिया है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है जी। तो असल रीजन इसका ना कोई दूसरा रिलीजन है ना इस्लाम है। किस वजह से इस्लाम फंसा हुआ है? इस्लाम में बहुत सारी खराबियां हैं, इस वजह से इस्लाम फंसा हुआ है। या दूसरे रिलीजन इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, इस वजह से फंसा हुआ है? नहीं जी, जी। जस्ट राजनीति की वजह से। तो जो राजनीतिक कारणों से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और वो काफी हद तक कामयाब है। जैसे मैंने मिसाल दिया कि भाई ये तो इनके जब इनका इनके रूट्स इंडिया में नहीं है तो फिर ये इंडियन भी नहीं है। उस वो जो एक राष्ट्र का एक परिभाषा तय करी गई है, एक सेट की गई है कि अगर राष्ट्र होगा तो ये चीजों को मिलके होगा और ये चीजें नहीं होंगी तो राष्ट्र नहीं बन सकता। देश बन सकता है, राष्ट्र नहीं बन सकता। तो उसमें मुसलमान कहाँ फिट बैठ रहा है? उस राष्ट्र के परिभाषा में, उसकी तारीफ में, उसके इंट्रोडक्शन में या उसकी पहचान में। तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया है और कामयाबी से हुआ है। मीडिया ने भी उसमें अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन मुल्क तो धर्म से नहीं बनता ना। यकीनन, मैं भी ये कहता हूँ, मैं भी अच्छा सवाल, अच्छी बात कही आपने। मुल्क धर्म से नहीं बनते जी। लेकिन ये बात तो है कि मुल्क बनाने वाले किसी न किसी धर्म को मानने वाले होते हैं और चलाने वाले भी किसी न किसी धर्म को मानने वाले होते हैं। तो जब किसी को मान लीजिए किसी को वोट लेने हैं तो कैसे मिलेंगे? मेन मुद्दों पर, जैसे अभी इन्फ्लेशन है जी। इन्फ्लेशन को काउंटर करना सरकार की जिम्मेदारी है।
कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, रोजगार जनरेट करना सरकारों की जिम्मेदारी होती। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो सरकारों के लिए आसान होता है लोगों को डाइवर्ट करना। ओके। वो कैसे करेंगे? और तो रिलीजन, कोई मुस्लिम मुल्क होगा तो वहां दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी, कोई और मुल्क होगा वहां दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी, खड़ी कर दी जाएगी। अब उसके लिए टूल के तौर पर धर्म का इस्तेमाल होता है। तो मुसलमान इतना कमजोर क्यों है कि वो ऐसे इमोटिव मुद्दों पर बहक जाता है? नहीं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, सबकी बात। सबकी बात है। मतलब भारत में क्या हो रहा है, हाँ, मूल मुद्दे पीछे हैं, धार्मिक मुद्दे आगे आगे हैं। हालांकि धार्मिक मुद्दों का होना भी जरूरी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है धर्म। और धर्म को, लेकिन धर्म का यूटिलाइजेशन पॉलिटिक्स के लिए, ये धर्म का विरोध है, असल में धर्म का विरोध है। तो अलाउ किसने किया? पब्लिक ने। जो अच्छी लगती है बात सुनने में, भाई मुझे सुनने में जो बात अच्छी लगेगी आप वही बात बोलने लगे। आसान हो गया आपके लिए मेरे से दोस्ती करना, दोस्ती निभाना, बात मनवाना मनाना। नैरेटिव है कि मुगलों के कारण मुस्लिम आए जो आक्रांता थे, और बाद में उनको सरकारों ने प्रश्रय दिया और वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो गए, और उनकी रक्षा के लिए कुछ पार्टियां लगी रहती हैं और कुछ पार्टियां वैसा नहीं चाहती हैं। एक नैरेटिव जो कि बहुत भली भांति चल भी रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी राजनीति की ओर क्यों जा रहा हूं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, रोटी नहीं चाहिए, केक मिल रहा है और बेचने वाले भी केक बेच रहे हैं। वरना तो सच्ची बात यह है, अगर आप बारीकी से, चूंकि आप रिलीजन को का आप रिलीजन आपका सब्जेक्ट है जी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अल्जीरिया में क्या हुआ, ट्यूनिस में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, मोरक्को में क्या हुआ, इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या हुआ, और इंडिया में क्या हुआ। दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। बहुत सारे मुल्क आपको ऐसे नजर आएंगे इनमें से जिनके नाम लिए हैं मैंने, जहां रूलर्स ने ऐसी एक्टिविटीज करी कि लोग मजबूर हो गए या लोगों ने चूज कर लिया इस्लाम। अच्छा, ठीक है। यहां इसका उल्टा हुआ है। यहां जो लोगों ने इस्लाम लाए हैं, हाँ हाँ, वो पीरामन की मस्जिद है, चेरामन की मस्जिद, बिल्कुल, केरला में। केरला में प्राइम मिनिस्टर भी वहां गए थे, यानी रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने, क्योंकि वो मस्जिद एक राजा ने बनाई थी और मुस्लिम जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए बनाई थी, और उन्हीं के थ्रू इस्लाम आया था। इस्लाम इस रास्ते से नहीं आया है, अफगानिस्तान के रास्ते से, समुद्र रास्ते से, समुद्री रास्ते से आया है। बिजनेस के लिए लोग आए थे। हाँ, उसके बाद सूफी लोग आए। हाँ, तो अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लगे ये कहीं ऊपरी ऊपरी इंटरव्यू हो रहा है। तो 7वीं शताब्दी के करीब ये बिजनेस व्यापारी वर्ग आता है, बिल्कुल। उसके लिए राजा केरला में एक मस्जिद बनाता है जहां वो आके पूजा पाठ या इबादत करते हैं। जी हाँ। उसके बाद क्या, फिर सल्तनत जब शुरू होती है भारत में, सल्तनत के ज़्यादा टाइमों में आप देखेंगे कुछ सुल्तान ऐसे भी हुए होंगे, सल्तनत वाले चलाने वाले लोग, जिन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया होगा जी, कि लोगों को सल्तनत के बल पे मुसलमान बनाया जाए, जो कि अन इस्लामिक है। अच्छा, 100% अन इस्लामिक है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया जाए या लालच दे के मुसलमान बना लिया या बड़ी चीज कह रहे हैं, मतलब किसी को भी मुसलमान क्यों, कौन बन सकता है? मैं हूं, दिखने में मुसलमान हूं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, सब कुछ है, यानी अंदर से मैं मुसलमान हूं या नहीं इसका फैसला आप नहीं कर सकते मेरी थोड़ी टोपी कुर्ता पैजामा देख के, नमाज पढ़ता देख करके। मैं मानता हूं कि वो ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद, ये मूल चीज है, इसके बगैर मैं मुसलमान नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मैंने आपको लालच दे दिया, प्रलोभन दे दिया, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपने एक्सेप्ट कर ली मेरी लालच को। जी,
अब दिल से तो आप इकेश्वरवादी नहीं है, मान लिया है भाई मुझे पोजीशन मिल जाएगी, कॉस्मेटिक मुसलमान हो गया। कॉस्मेटिक हुआ ना। मुसलमान होने के लिए कुछ चीजों का मानना जरूरी है। जानना अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है। मैं समझता हूं इस्लाम के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है उतनी शायद मेरे पास भी ना हो, लेकिन मुसलमान आप नहीं है। क्यों? जब मान लेंगे तो मुसलमान होंगे। क्या जबरदस्ती से कोई मान सकता है? दिल तो नहीं बदलेगा ना। दिल नहीं बदला तो मुसलमान नहीं हुआ। अच्छा, और ला इकराह फिद्दीन कुरान की आयत है। दीन में जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। धर्म के बारे में जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। एक जगह कह दिया लकुम, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन धर्म मुबारक हो, हमें हमारा दीन। वो एक मौका था कि जब ये कहा गया था कि आप सब लोग एक जगह जमा हो जाए, तो कहा नहीं, एक जगह जमा होंगे, जैसे मैंने कहा वतन की हिफाजत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इबादत के लिए हम जमा नहीं होंगे। आप अपने तरीके से इबादत करें, पूजा करें, हम अपने तरीके से पूजा करेंगे। जिसको अभी संघ प्रमुख ने भी कहा है कि पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, वो वही बात कहना चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं अभी, कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है, बाकी चीजों में हम एक हो सकते हैं और हैं भी। तो जबरदस्ती नहीं या लालच है तो थोड़ा हो ही नहीं सकता। थोड़ा परिभाषाओं की ओर जाते हैं। मुसलमान कौन? जैसे एक परिभाषा हमें बताई जाती है, लेकिन मैं चाहूंगा फिर से बताएं कौन होता है। 5 बुनियादी चीजें हैं जी। मान लेना जी। गवाही देना उसकी। हाँ। मैं मानता हूं और गवाही देता हूं कि वो एक है। ठीक है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, शेष नबी हैं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो है दुनिया उन्हीं के फरमान के मुताबिक चलेगी। बिल्कुल। तो ये है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, वो 5 चीज़ें हैं, वो पिलर्स हैं इस्लाम के बेसिक। ठीक है। अब कुरान क्या है? कुरान तो अल्लाह की वाणी है, उसका कलाम है। ठीक है। उनका उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज़ पर ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनका मानना भी ज़रूरी है, वो इस ईमान का हिस्सा है जी। जो ऑर्डर्स दिए गए हैं। 2 फॉर्मेट में हैं ऑर्डर्स जो आए हैं हमारे पास। ओके। एक कुरान के फॉर्मेट में है, एक हदीस के फॉर्मेट में। जी। हदीस के फॉर्मेट में 2 तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। एक ये कि उनके करने का काम था, उन्होंने किया। अच्छा। खाना खाया तो हाथ धो के खाना खाया, बगैर हाथ धोए नहीं खाया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ बातें उन्होंने कही हैं, ऑर्डर्स करी हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अच्छा। तो उसको भी अल्लाह का कलाम माना जाता है और पढ़ा नहीं जाता, उसे कुरान का हिस्सा नहीं होता। कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो गोया के अल्लाह ही की बात है। जो ऑर्डर को उन्होंने पहुंचाया है, दूसरे अपनी जबान से कहा है, उस फॉर्मेट में नहीं है जिसको कहा गया है। तो उसको वो दोनों इसीलिए कहते हैं शरीयत जो है वो कुरान और हदीस और इज्तिहाद तीनों चीज़ों को मिलकर के बनी है। इज्तिहाद क्या? हुजूर से ने पूछा कि मेरे बाद तुम क्या करोगे? प्रॉफिट ने पूछा मेरे बाद क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे, कोई नया मसला आएगा तुम्हारे सामने? साहबी ने कहा हम देखेंगे कुरान में क्या लिखा है। अच्छा। आप खुश हुए? हाँ सही कह रहे हो। दूसरा सवाल किया फिर क्या करोगे अगर उसमें नहीं मिला तो? तो कहा हम आपकी बातों में ढूंढेंगे। ठीक है। आपने जो जो कहे हैं हमने सबको कलमबंद किया। अच्छा, एक मजे की बात है, जिस तरह से हदीस को जमा किया गया है उसके ऊपर बाकायदा एक टेक्निकल उसके प्रोटोकॉल बनाया गया। कौन सी बात हदीस के किस दर्जे में है, उसके अलग अलग पार्ट कर दिए गए। पार्ट ए, बी और सी। कौन कह रहा है, उसके पास कैसे पहुंची, उसके पास कैसे पहुंची थी। अच्छा, जिसने कहा है सबसे पहले, हुजूर से जिसने सबसे पहले सुना, और 300 साल के बाद जो आखिरी सुनाने वाला है,
उसके बीच की सारी कड़ियों को मिलाया गया, उसको कहते हैं अस्मा और रिजाल। अच्छा। उन कड़ियों को मिलाया गया और उन कड़ियों में जिन लोगों ने जो जो बातें कही थी उनके जीवन को जमा किया गया। जीवन कैसा था? मसलन एक आदमी ने ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खा लिए हैं, हाँ। तो कहा नहीं नहीं। ये अब यहां से ये बीच में एक आदमी ऐसा निकला, ये एक आदमी ने कभी झूठ बोला था, तो वो बात सही से ट्रांसफर नहीं हुई, बीच में एक कड़ी टूट गई है। टूट गई है तो उसको हदीस के दूसरे दर्जे में रख दिया गया है, बी में डाल दिया। ये हो सकता है सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात। इस तरह से प्यूरिफिकेशन किया गया और इस तरह प्रोटेक्ट किया गया। इस तरह आज तक ना हिस्ट्री को, अगर इसको थोड़ी देर को हिस्ट्री माने, भाई हम मुसलमान लोग तो इसे अपने हुजूर का फरमान मानते हैं, तो हमारे सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा, आपके सोचने का अंदाज इस बारे में डिफरेंट होगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री मानूं। जी जी। तो दुनिया की कोई हिस्ट्री इतनी आप तक पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए प्रोटेक्शन का ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया है। अब बता दीजिए कि कहीं ऐसा अरेंजमेंट हो। मैं धर्मों की बात नहीं करता, क्योंकि इससे अगर मैं यही जुमला कहूं कि कोई धर्म बताए तो ये थोड़ा बुरी बात होगी। मैं इसको डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड समझता हूं, इसलिए बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं इस तरह बोलूंगा तो बुरी बात होगी, मैं नहीं बोलता। लेकिन मैं हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा हूं कि कोई हिस्ट्री, इवन मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री भी, मेडिवियल हिस्ट्री की बात नहीं कर, आज भी जो 100, 150, 200 साल पहले जो हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई हैं या हिस्ट्री रिकॉर्ड करी गई है, उनके रिकॉर्ड करने का तरीका मसलन एक आदमी की हिस्ट्री की एक बुक को या हिस्ट्री के किसी इंसिडेंट को एक आदमी ने बयान किया, हम उस आदमी के बारे में कभी रिसर्च नहीं करते कि आदमी कौन था। मतलब ये जो बिब्लियोग्राफी है वो इतनी डिटेल्ड है जी हाँ, कि 300 साल में अगर 70 लोग हुए, जी हाँ, एक एक बात किस क्रम में आई और किस क्रम में आई, और इस आदमी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, 800 पेज की किताबें एक आदमी पे लिखी गई हैं। उसका जीवन कैसा रहा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, क्या किसी से झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी को लेके? अगर प्रॉपर्टी को लेकर के भी झगड़ा हुआ है किसी के साथ, तो उस आदमी की कैटेगरी चेंज हो जाती है। कैटेगरी चेंज होते ही वो पूरी लाइनेज अब डिस्टर्ब हो जाती है। यहां से मेरे मन में ये सवाल है, एक किताब, एक बात, और उसमें एक एक व्यक्ति पे इतना साहित्य, फिर भी इतनी रिसर्च, फिर भी ये दिशा क्यों नहीं दे रहा है? क्यों बाहरी फोर्सेस से ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, जो व्यक्ति को इतना मजबूत कर सकता है कि भाई मेरा इतिहास, मेरा पौराणिक माइथोलॉजिकल बिलीव बहुत मजबूत है क्योंकि मेरे पास तो इतने प्रमाण हैं, फिर कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो दो चीजों में है। हाँ, एक हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है कि आप ये मानते हैं कि हम इस्लामिक धर्म के विद्वान हैं, आप ये मानते हैं। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए आप यहाँ इंटरव्यू हम लोग बैठे हैं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ना तो हम उतना जानते हैं ना उतना मानते हैं। जानने और मानने में फर्क होता है। अगर हम जैसा हमने अल्लाह को, ईश्वर को जैसा हमने माना है, जैसा हमने जाना है कि वो ये शक्ति रखता है, ये शक्ति रखता है, ये शक्ति रखता है, अगर हम वैसा मान लें दिल से 100%, तो हम आपके सामने जैसे पाकीज़ा बने हुए हैं, अकेले में भी ऐसे पाकीज़ा बने रहेंगे, पर अकेले में नहीं रहते हम। हमारे डबल स्टैंडर्ड है। अकेले में हम कुछ और होते हैं, आपके सामने, अपने लोगों के सामने हम कुछ और होते हैं। तो हमारी भी कमजोरी है, और जिन तक हम मैसेज पहुंचा रहे हैं उन तक भी वो मैसेज पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। तो फॉलोअर्स, मानने वाले, उनकी भी कमजोरी है। तो मैं इसको बाहरी लोगों को इल्जाम देने से ज्यादा मानने वालों को, अपने आप को इल्जाम दूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका मोर देन 70% रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम खुद हैं। अगर हम इस्लाम के मानने वाले होंगे तो हम सब्र करेंगे। सब्र को क्या कहते हैं? पेशेंस होगा हमारे पास, धैर्य। अगर इस्लाम को सही मानने वाले होंगे तो हमारे पास करेज होगा, हिम्मत होगी।
अगर हमारे पास हिम्मत होगी तो हम पहले बाहर जाके नहीं लड़ेंगे, पहले अंदर लड़ेंगे। ये गलत है। ये गलत कर रहे हो। अगर हमारे पास करेज होगी, हिम्मत होगी, तो हम अपने भाई या बहन के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। तो वीकनेस तो हमारी इंटरनल है। तो इंटरनल वीकनेस की वजह से एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। तो हम दूसरे को इल्जाम भी देंगे, यकीनन कुछ ना कुछ इल्जाम देंगे दूसरों को भी, लेकिन पहले हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आपने बड़ा अन्याय किया हुआ है, मीडिया ने ऐसा बयान नैरेटिव सेट किया हुआ है, फलाने ने ऐसा किया है, प्रॉब्लम इतनी सी है, आपने इतनी सी दिखा दी है, फला फला है, वो सब बिल्कुल, वो सब है, रियल है, हाँ, जेन्युइन है। हाँ। लेकिन भाई साहब वो उसको उस पर डिबेट और डिस्कशन करने से पहले हमें अपनी इंटरनल वीकनेस को एड्रेस करना पड़ेगा। अब मैं तो मीडिया से आता हूँ, एक सवाल मीडिया में हमेशा रहता है कि भाई हम और धर्मों पे रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हम इस्लाम पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? हाँ, उनको लगता है कि इस्लाम पे हम कुछ भी दिखा दें कि ये भी एक नैरेटिव है। ये भी एक मैं किसी इमाम या मौलवी के भ्रष्ट आचरण को अगर हमने दिखाया तो उसमें मीडिया को डर लगता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मौलवी के बारे में दिखाने की बात छोड़िए, अभी तो कुरान के बारे में, प्रॉफिट के बारे में इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, हाँ। और धर्म के बारे में कि इतनी सारी बातें तो पिछले 1400 साल में नहीं कही गई होंगी, और उसको ट्विस्ट करके कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा में कहा जा रहा है। तो मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि डर लगता है। अब मीडिया में अंदर ये लगता है कि आप नहीं, ये तो ये नैरेटिव क्या है कि आप किसी और धर्म, हिंदू धर्म पे कुछ दिखा सकते हैं, पर आप किसी इस्लाम धर्म पे कुछ नहीं। हिंदू धर्म पे भी, इस्लाम धर्म पे, किसी धर्म पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलबत्ता एक पॉजिटिव और हेल्दी इन्वायरमेंट में और हेल्दी तरीके से जो हमारी एक आज़ादी है, बोलने की, लिखने की जो एक आज़ादी है, इंसान से वो नहीं छीननी चाहिए, वो रहना चाहिए अधिकार। लेकिन उसकी भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मेरे मुसलमान होने की एक लिमिट है, मेरे मर्द होने की एक लिमिट है, मेरे औरत होने की एक लिमिट है, मेरे बच्चे होने की एक लिमिट है। बच्चा भी एक लिमिट से बाहर निकलेगा तो आप उसे समझाएंगे, बिल्कुल भाई बेटा ये करने का तरीका गलत है, आप इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, आप सीखिए बिहेव करना। तो हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, और वो हर धर्म के बारे में होनी चाहिए। बिल्कुल। मसलन अगर कोई श्री गुरु नानक जी के बारे में कोई बात कहे, श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई बात, हाँ, एक बहस हो सकती है हमारे आपके बीच में कि उनका आचरण ये था, हज़रत मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आचरण था, श्री रामचंद्र जी का ये आचरण था, श्री कृष्ण जी का ये आचरण था, श्री गुरु नानक जी का ये आचरण था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये आचरण था। तो ये इसके बारे में एक हेल्दी ऑब्जेक्टिव के साथ डिबेट करी जा सकती है। कुछ ऐसे जुमले भी ज़रूर बोले जा सकते हैं जो मुझे बुरे लगेंगे, बुरे भी लग सकते हैं मुझे, लेकिन मर्यादा के अंदर अगर होंगे तो मैं उसका जवाब भी मर्यादा के अंदर दूंगा। तो फिर यहां से एक सवाल आता है, धर्मों में कट्टरता क्यों बढ़ रही है? और मैं धर्म, अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, हाँ। अगर कोई सच्चा धार्मिक हो, हाँ, तो नहीं, वो दूसरे धर्म के बारे में कट्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया है कि हम अधर्मी और पाखंडी लोग जमा हो गए, धर्म के नाम पर धंधा चलाया हुआ है हमने। मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा, दूसरों को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो फिर ऑफेंडेड फील करेंगे लोग। तो हम सब बिगाड़ हमारे अंदर है, मनुष्य होने के नाते से हमारी कुछ कमज़ोरियाँ, इंसान होने के नाते से, तो उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए हम आँख में आँख मिला के जी नहीं सकते, आँख चुरा के जीते हैं। बड़ी बात कही है। हाँ, मज़े के साथ। एक प्रोग्रेसिव इस्लाम की चर्चा है। मैं इंडोनेशिया गया, नाहदतुल उलमा के चीफ से भी मिला, और वहाँ पे G20 का एक कार्यक्रम था, R20 का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2-3 ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, जिहाद, फतवा, काफिर। अब ये तीनों शब्द समझाइए। एक तो मैं ये समझ रहा हूं कि जिस समय ये शब्द लिखे गए तब के माहौल अलग होंगे, आज अलग है, लेकिन इन 3 शब्द को लेकर बड़ा ओवरवेट है। मैं माहौल से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं समझता कि ये मसलन जिहाद है, तो हमारा कर्तव्य है जिहाद करना,
जिहाद करना कर्तव्य कर्तव्य है, हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। और ये जिहाद है क्या? है क्या? वो जिहाद जिसको योगी जी कहते हैं कि लोग जिहाद कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, हर चीज़ को किसी ने शरबत जिहाद बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो जैसे इस्लाम को डिफेम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को बेइज्जत करने की कोशिश करने के तौर पर कुछ बातें गढ़ी जाती हैं, कुछ कही जाती हैं और बदतमीज़ी के जुमले बोले जाते हैं। अच्छा, इस बदतमीज़ी के जुमले के मुखालिफत, विरोध जितना हम यहाँ करते हैं, उतना ही हम इस बात के भी सख्त विरोधी हैं कि कोई श्री रामचंद्र जी के बारे में, किसी को भी आप मानते हो, आप मानते हैं तो मुझे उसकी तौहीन करने का, बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे ही हम जिहाद को मानते हैं जी। हाँ, आप हमसे पूछिए जिहाद का मतलब जिहाद क्या है? हाँ, मीनिंग क्या? मीनिंग डिफेंड करना, अपने आप को डिफेंड करना। अगर भारत में आक्रमण होगा तो उस्मान की ड्यूटी क्या होगी? देश की रक्षा, देश की मतलब डिफेंड वो जिस जगह खड़ा था, नौशेरा का शेर कहते हैं उसे, मैंने नाम नहीं दिया, ये फौज ने नाम दिया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उसको नौशेरा का शेर का लक़ब दिया है जी। वो ब्रिगेडियर था, उसको वहां खड़ा नहीं होना था। उसके असिस्टेंट्स ने, सब ने समझाया, जो नीचे के कमांडर्स थे वो भी सीनियर लोग थे, ये काम हमारा है, ब्रिगेडियर का नहीं है, आप यहां गलत खड़े। वो उसका जिहाद था। अच्छा, उसका जिहाद था, वो वहां खड़ा था अब्दुल हमीद के साथ। कौन था, किस चीज ने उसको इसके लिए तैयार किया कि वो पेटेंट टैंक, ऐसे बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे नाम है, करगिल तक चला है सिलसिला। और हमारे लिए गर्व की बात इसलिए हो गया है कि वो बाई चांस मुसलमान थे। हाँ, ये कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हिंदू भी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश के लिए। पर जब जिहाद की बात चलेगी तो फिर आपने, जब एक मुसलमान नाम है उनका, उस्मान का, अब्दुल हमीद का, फला का, फला का, फला का, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि जिहाद है डिफेंड करना। और वो अच्छा, किसी भी फिर डिफेंड करने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे आपसे मैं सनातन धर्म के बारे में कुछ बात पूछूंगा, आप समझाने के लिए वो बातें मुझे बताएंगे बिल्कुल कि ईश्वर की क्या कल्पना है सनातन धर्म में, मूर्ति है। अच्छा, फिर उसके बाद मूर्तियां बीच में आती हैं। मैं कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे समझाएंगे, जवाब देंगे, तो आप डिफेंड कर रहे हैं सनातन को। तो ये मेरा जिहाद है, ये मेरा आपका जिहाद। मैं कुरान की बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, तो वो मेरा जिहाद है। ये एक फॉर्मेट है जिहाद का। जिहाद, क़िताल, दो शब्द हैं। क़िताल का मतलब है लड़ना मरना जी, जो अब्दुल हमीद ने किया, जो उस्मान ने किया इंडिया के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो मैंने कहा था ना, इबादतें अलग हो सकती है, वतन की हिफाजत एक हो सकती है, होनी ही चाहिए। तो वो हमारा जिहाद है वो। अब अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो जिहाद के शब्द को हिंदुओं के साथ जोड़ दें, नॉन मुस्लिम्स के साथ जोड़ दें कि उनको मारना, या फिर उनको मुसलमान बना लेना तलवार दिखा के, गन पट्टी पे गन रख के, गन पॉइंट पे। आपने उसको जिहाद बता दिया कि ये जिहाद है, बस यही जिहाद है। और ये कॉन्स्टिट्यूट मीनिंग जो है, जी हाँ, उसको डाइल्यूट कर दिया और एक तरफ ले जाके इसको कर लिया। तो अब इसका क्या उपाय है, कैसे समझाएंगे लोगों को? हम ये बात तो हम पूरी ताकत से कहते हैं कि जिहाद हमारे ऊपर फर्ज है, कंपलसरी है हमारे लिए। अब जैसे फतवा, एक बार आपने फतवा दिया था। मैं फतवा दे ही नहीं सकता। आप नहीं दे सकते? मुझे फतवा देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये एक खास पढ़ाई होती है जी। पहले जब कोई मौलवी हो जाता है तो उसको फिर एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना होता है जी, 2 साल का। फिर 1 साल उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के वो मुफ्ती होता है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसलिए मेरे नाम के साथ मुफ्ती नहीं लगा हुआ है। अच्छा, और एक और मजे की बात बताऊँ, एक आदमी ने बहुत हाईएस्ट मार्क्स के साथ अपना आलमियत यानी मौलाना की डिग्री पूरी करी 8 साल की। तो अगर हाईएस्ट नहीं है
तो फिर वो उसका एडमिशन नहीं होगा उस कोर्स में, मुफ्ती में। मुफ्ती। अच्छा। ये भी है, मुफ्ती में एडमिशन लेने के लिए, इफ्ता में हाँ। एडमिशन लेने के लिए सर्टेन नंबर चाहिए, जैसा कि मेडिकल कॉलेज में 75% 80%। नहीं, हाँ, वो नहीं, बिल्कुल हाईएस्ट, चूंकि डिस्टिंक्शन। हाँ। क्योंकि वो 40 लोगों को पढ़ाया जाता है बस, केवल। हाँ, देवबंद में जो है। अच्छा, मैं देवबंद की बात जी करूँ जी। तो देवबंद में 40 लोगों को या 38 लोगों को, ऐसा कुछ है। तो जो टॉप 38 लोग हैं वही एडमिशन ले सकते हैं 600 में से। अच्छा। 600 जो या जी, 800 जी, कुछ जी। फिगर है, जो टॉप यानी फाइनल ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होता है, अब उन्हें स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है। अच्छा, कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बीच में 10 साल तक मैं कुछ और काम करता रहा, अच्छा। मैंने फतवे नहीं दिए, हाँ। अब नहीं है। आप प्रैक्टिसिंग मुफ्ती होने चाहिए, प्रैक्टिस भी हो आपको, तो जैसे फतवा प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए। लॉयर होना चाहिए। तो फतवा सरमन तो नहीं है, फतवा तो नहीं, किसी वो तो एक विशेष, सवाल होगा आपका, हाँ। उसका जवाब दूंगा मैं। वो फतवा होगा। हाँ, अच्छा, आपने एक सवाल किया, हाँ। उसका जवाब मुफ्ती साहब ने या दारुल इफ्ता ने पूरा एक कलेक्टिव एक जवाब दे कलेक्टिव। दिया। हाँ। ये साहब आए, हाँ। इन्होंने अपने सवाल का स्टाइल और सवाल का मतलब बदल दिया, तो फतवा जवाब भी बदल जाएगा। तो जवाब तो फतवे की रोशनी में होगा। आपने नहीं बताया था कि फलाने ने गालियां बकी, आपने नहीं बताया था, इन्होंने वो किस्सा भी ऐड किया इसमें, तो अब जवाब दूसरा होगा। तो ये दर्ज होते हैं कहीं हाँ, फतवा? दर्ज होते हैं सिस्टम। तो जितने फतवे जारी हुए हैं वो सब दर्ज है? नहीं। ऐसा है कि फतवा एक इंडिविजुअल भी दे सकता है, अच्छा। बशर्ते कि वो मुफ्ती हो, प्रैक्टिसिंग हाँ, मुफ्ती। ठीक है। हाँ। देवबंद में ये प्रैक्टिस है हाँ। कि इंडिविजुअल लोग फतवा नहीं देते हैं, अच्छा। बल्कि वो कलेक्टिव होता है। दारुल लास्ट में इफ्ता ही। एक हाँ, दारुल इफ्ता ही। यानी हाउस ऑफ इफ्ता जो हाँ, होता है, हाँ। वो क्या करते हैं कि एक आदमी उस फतवे को लिखता है, फिर वो 4 लोगों के पास जाता है, चारों भी उस पर साइन करते हैं, तब वो इशू किया जाता है पब्लिक। और वे किस पे जनरली यही होता है। अब हमें दारुल इस्लाम, दारुल मतलब ये जो देवबंद में है, इस पे भी आऊंगा। ये क्या संस्था है? बहुत फेमस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और सुन्नियों का है, सुन्नियों का है। और उसमें भी कोई ऐसा फिरका है जिसके लिए खास वो मायने रख। देखिए, मैं इस वजह से नहीं, सवाल वैसे तो सुन्नियों में 4 ट्रेडिशन है, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। जैसे सऊदी अरब के लोग हम्बली हैं, रूलर फैमिली जो है, और ज़्यादातर हम्बली माने जाते हैं। फिर अपने केरला में शाफी हैं, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में केरला और कोकन वगैरह कुछ इलाका है जहाँ शाफी हैं, जो कोस्ट का इलाका है, क्योंकि वो वहीं से आए हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर सब ज़्यादातर हनफी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस्लाम जो लोग लेकर के आए, ये इधर के लोग जो सूफी आए थे उनके हाथ पे इस्लाम लेके आए, तो हनफी हैं। तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, चार ट्रेडिशंस हैं। तो देवबंद हनफियों को हनफी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब इस्लाम आया उसके बाद सूफिज्म आया। हाँ। तो ये साथ साथ चल रहे थे या संगीत? इसको यूं कहें कि ज़्यादातर इंडिया में जो लोग इस्लाम लेके आए हैं वो सूफियों के हाथ से लेके आए, या तो उन बिजनेस वालों के साथ आए थे या फिर सूफियों के हाथ से आए। रूलर्स के हाथ से नहीं आया, रूलर्स ने नुकसान पहुंचाया है। उल्टे मैं ये भी क्लेम करना चाहता हूँ, जो बाद के रूलर्स ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। इस्लाम के नाम पर धब्बा थे, और मसलन शराब पीते थे, अफीम खाते थे, चर्स लेते थे, औरतों के साथ सब रंगीनियां थी और सारा था। तो वो क्या इस्लाम था? तो उनको देख करके कौन कह सकता है कि ये इस्लाम के वो हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, या इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो सूफिज्म का विकास कब हुआ? क्योंकि शिया सुन्नी की कहानी तो हमें थोड़ी पता है, और बाद में बहुत सारे फिरके बने। बहुत लंबी कहानी है ये। इसमें इसमें भी 4 सिलसिले हैं, 4 से ज़्यादा हैं वैसे। अच्छा। 4 मशहूर हैं जी। चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं। भारत में नक्शबंदी लोग भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चिश्ती लोग हैं। अच्छा। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया,
पीर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमारा सिलसिला है जी। हम लोग भी चिश्ती लोग हैं अच्छा। और चिश्ती ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करते हैं, नक्शबंदी भी हैं हाँ। हाँ और सुहरवर्दी भी हैं। तो ये आए सिलसिले हमारे जो ग्रैंडफादर के जो गुरु हाँ, थे हाँ। वो चारों सिलसिलों के उन्होंने मेहनत करी हुई थी, चारों सिलसिलों की चीज़ें सीखी हुई थी, तो हमारे पास वो चारों सिलसिले आ गए। तो ऐसा है। तो ऐसी धारणा क्यों है कि संगीत इस्लाम में बैन है और सूफिज्म, ये धारणा क्यों है? नहीं, वो इसके बारे में एक डिफरेंस है। गजाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से इमाम गजाली बड़े सूफ़ी हुए हैं, बड़े थिंकर हुए हैं और बहुत बड़े आलिम थे, बड़ा काम किया है उन्होंने। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का भी कुछ था कि संगीत के बारे में कि ये चीज़ संगीत में आती है, ये चीज़ नहीं आती। अच्छा। ये डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से लगता है कि हम लोगों के हाँ ये बात हमारे हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ संगीत है, इसको अलग कर दो। अच्छा। जी हाँ, संगीत को अलग कर दो। फिर फिरके क्यों बने? आज हम बरेलवी, देवबंदी, आगा वही मैं खानी, कहता हूँ बुनियादी चीज़ों में देवबंदी बरेलवी में कोई इख्तलाफ नहीं है, नहीं। सारी चीज़ों में इत्तेफाक है जो बेसिक है इस्लाम में। जी। अब उसके बाद डिफरेंसेस आते हैं आगे की चीज़ों में और वो हर ज़माने में रहे हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया गया है उसे, हर ज़माने में रहा है। कोई कहता था कि हाथ उठाना चाहिए, बीच में नहीं उठाना चाहिए नमाज के। कोई कहता था हाथ बांध के खड़े हो, कोई कहता था नहीं हाथ छोड़ के खड़ा होना ज़्यादा बेहतर है। तो ये हुजूर ने दोनों तरह किया, कभी हाथ बांधा है और किसी मौके पर हाथ छोड़ा भी है। अच्छा। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हाथ बांध लेना चाहिए। इमाम शाफी ने कहा हाँ ठीक है हाथ बांध लो, लेकिन यहाँ नहीं बांधो, यहाँ बांध लो। अच्छा, इसलिए हाँ ये सब डिफरेंस इस तरह बनते हैं। माइनर डिफरेंसेस उसको मेजर बना दिया है, क्योंकि लोग हाँ। डिफरेंस करने का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसको नहीं जानते। आदाबुल इख्तलाफ, मेरा आपका डिफरेंस है, विरोध नहीं है। जिस दिन मेरा आपका डिफरेंस विरोध बन जाएगा उस दिन मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा, दुश्मनी करने लगूंगा आपके साथ, विरोध करने लगूंगा आपका विरोध करूंगा। उस विरोध को करने के लिए मुझे क्या चीज मिलेगी? आपका रंग, रूप, आपका नस्ल यानी जाति, या फिर आपका धर्म, या आपका नेशन। आज नेशन तो अभी नई पैदावार है कुछ सालों की। जी 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 जी। तो ये बन जाएगा, कोई ना कोई रीजन ढूंढूंगा मैं आपका विरोध करने के लिए। हाँ। तो डिफरेंस करना जिंदगी की पहचान है। आप जीवित हैं, आप डिफरेंस कर रहे हैं। अच्छा। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े थिंकर गुजरे हैं अभी आज़ादी के ज़माने के। जी। और मेरे दादा के ज़माने के थे वो। उन्होंने कहा अगर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा नहीं होता है तो समझो दोनों में से एक पागल है। अगर दोनों अक्लमंद हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों जीवित हैं, तो डिफरेंस तो होगा। तो डिफरेंस जीवन है और विरोध मौत है। आप मर गए अगर आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई से हट गए। फिर आप बहाने ढूंढेंगे विरोध करने के, और बहाने में आप हर चीज से कैरेक्टर एसिसिनेशन पहले होता है। जैसे इस्लाम का कैरेक्टर का एसिसिनेशन हो रहा है, जैसे जिहाद का कैरेक्टर एसिसिनेशन हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म के नाम पर जो लोग चोला पहने हुए हैं धर्म का, वो अधर्म कर रहे हैं। ये अधर्म वो लोग कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर मैं ऐसी बात कहूंगा सनातन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में, धर्म के बारे में, आपकी मान्यता के बारे, आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी देर को मैं कहूं अजी इनका रंग तो काला है, तो लूटियां हैं, हो गया ना कैरेक्टर ऐसे। हालांकि आपका इख्तियार नहीं है गोरा होने पे, बिल्कुल। आपके होंठ मोटा होगा या पतला होगा, आंख बड़ी होगी या छोटी होगी, आपका इख्तियार नहीं, किसी इंसान का इख्तियार नहीं। मैं क्या कर सकता हूं उसको? लेकिन आपने कह के अपने आप को मार दिया, आपकी मौत हो गई। तो जिंदगी है डिफरेंसेस में, वो शो करना है अच्छे से, रिस्पेक्ट के साथ। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप में ये 5 खूबी है। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारी मान्यता ये, आपकी मान्यता ये है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपको आपका धर्म, आपकी मान्यता, आपका तरीका, जीवन गुजारने का तरीका भी अलग होता है। बिल्कुल।
किसी को 10 बजे रात में सोना है, हाँ हाँ किसी को 1 बजे से पहले नींद नहीं आती, तो क्या लड़ाई करेंगे आप आस्तीन चढ़ा के कि तुम्हें नहीं 10 बजे सोना ही पड़ेगा? बच्चों के साथ तो आप ये कर सकते हैं डिसिप्लिन में कि नहीं तुम्हें सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए आपको 10 बजे सोना ही। बिल्कुल। बड़ों के साथ तो नहीं कर सकते। ये इस आज़ादी का सम्मान करना पड़ेगा। वो सम्मान करना काफिर की बात है, आखिरी जरूरी काफिर बात रह गई, है हाँ। जो कहना जरूरी जी है। जी जहां गुस्से के साथ काफिर का जिक्र आया है हदीस में या कुरान में, वहां उन लोगों के बारे में आया है जो लड़ाई कर रहे हैं, जो आपको मारने के लिए मक्के से उतर आकर मदीने के ऊपर हमला किया है। देखिए हुजूर के साथ क्या हुआ, हाँ उनको रहने नहीं दिया मक्के वालों ने मक्के में। आखिर में उनको वहां से हिजरत माइग्रेशन करना पड़ा, आकर के मदीने आ गए तो चैन नहीं आया, मदीने पर आक्रमण करते रहे। आप उठा के तो देखिए जितने गजवे हुए हैं, गजवे का मतलब जितनी जंगें हुई हैं, हाँ। तो हम हर उस जंग को जिसमें हुजूर शरीक रहे हैं गजवा कहते हैं। हाँ। जितने गजवे हुए हैं उनमें से कितने गजवे ऐसे हैं जिसमें आक्रमण किया गया हो मुसलमानों की तरफ से, हुजूर की तरफ से, और कितने ऐसे हैं जो डिफेंड किए गए, वो ढूंढ लीजिए। ये तो इसके ऊपर तो सब मुत्तफिक हैं कि बद्र कब हुआ, उहुद कहाँ हुआ, खंदक कहाँ हुआ, फला कहाँ हुआ, फला कहाँ हुआ, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का भी। मैक्सिमम डिफेंसिव है, एक आध ऐसा जरूर मिलेगा क्योंकि आप वो डिफेंसिव ऑफेंस था, देखा कि तैयारी कर रहे हैं जंग की, और तैयारी के लिए हथियार और माल लेके आ रहे हैं, तो उनको वहां रोका गया, नहीं आप ये नहीं कर सकते, हम रोकेंगे आप। पर ये युद्ध क्यों हुए? हाँ, तो आक्रमण हो रहा है तो डिफेंड तो करना पड़ेगा। हाँ। तो जो लोग लड़ने आ रहे हैं उनको काफिर डिक्लेयर किया गया। ठीक अच्छा, काफिर की अगर आप वैसे डेफिनेशन देखेंगे तो वो है जो ईश्वर को, गॉड को नहीं मानने वाले हैं, सिरे से इनकार करने वाले हैं, नास्तिक लोग। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ी यही देर कह के सकते हैं, एथीस्ट। एथिस्ट हाँ वो हो सकते हैं। जी। या जो लोग ये मन बना ले कि इन्हें खत्म करना है, मारना है, अच्छा, तो उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये फतावा आलमगीरी मुरतब की गई थी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर, औरंगजेब के हुक्म पर वो मुरतब की गई थी वो किताब। बहुत सारी दुनिया के उलमा को जमा किया था। तो 4 तरह की कैटेगरी की गई है पहले से। ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, अहले किताब हैं, मुशरिक हैं और काफिर हैं। अच्छा, काफिर का शब्द वेदों में भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा, एज इट इज उनके लिए हम काफिर हैं। अच्छा, जो भी विधर्मी है वो काफिर है, हम काफिर हैं। हाँ समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, उसको वहीं तक रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया अगर किसी को काफिर गाली बना दी गई है और किसी को काफिर कहने से किसी को तकलीफ होती है तो आपके लिए वो जायज नहीं है। यानी उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, दिल दुख रहा है, वो कहा, सादी ने कहा या गजाली ने कहा है, मुझे याद नहीं, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त। आप दिल हाथ में ले लीजिए, दिल बना दीजिए, दिल जीत लीजिए, ये गोया के ये हज्जे अकबर है। हज का सबसे बड़ा जो हज अकबर होता है वो हज है, दिल बदस्तावर है। तो कहा कि अगर दिल दुखता है तो जायज नहीं काफिर कहना, काफिर को भी काफिर कहना जायज नहीं अगर दिल दुखता है। तो आपस में ये धर्म क्यों लड़ रहे हैं? लड़ तो रहे हैं, मैंने कहा शुरू में कह दिया था आपको, केवल पॉलिटिकल वजह से। देखिए मैंने 2 बातें कही हैं इस पूरी गुफ्तगू में, वो दोबारा दोहरा दूं। हाँ। एक तो बात ये कि कोई अगर सही धार्मिक है, सही मानों में अपने धर्म का फॉलोअर है, सही मानों में, वो दूसरे धर्म के साथ न लड़ सकता है, ना ही वो संकीर्ण सोच वाला हो सकता है, न गाली बक सकता है। अगर वो गाली बक रहा है, अगर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा अधर्मी है, अपने धर्म के लिए सबसे बड़ा अधर्मी है। एक बात ये है, और दूसरी वही है जो मैंने अभी कही आपसे कि तो पॉलिटिक्स। आज का जो युवा है, अब मैं एकदम भारत के कॉन्टेक्स्ट में आ जाऊंगा और थोड़ा समय में इसको रैप अप कर दूंगा।
आज का जो मुस्लिम युवा है, क्योंकि आपकी दखल बार बार उस समाज में किसी मुद्दे को लेकर होती है, कभी वक्फ बोर्ड के कारण होती है, कभी 3 तलाक के कारण होती है, तो उसको सही राह पे रख पाना क्या आसान है? जब तक मुश्किल है, क्योंकि बहुत आप मुश्किल है। युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, स्किल बना रहे हैं, तब तक पता चलता है एक मुद्दा आ गया, उस मुद्दे पर हाँ, मुश्किल काम, एग्री करता हूँ। कैसे करते हैं फिर ये? बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, नेशनली ग्लोबली दोनों तरह से, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ, एक समुदाय की भावना का विकास इस्लाम में हुआ, सब एक साथ बैठ के खाते हैं, न जाति है, न ऊंचा है, न नीच है, वो घेटों तक कैसे पहुंच गए? इसके ये भी असल में पॉलिटिकल सवाल है। अच्छा, हाँ, क्या उनको कॉर्नर्ड किया गया इस कारण? हाँ, जो भी हो, बहुत सारे कारण हैं उसमें, एक ये भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्य धारा से, मानते हैं मुख्य धारा से दूर खड़े हैं। जी हाँ, इसमें कौम की कोई जिम्मेदारी थी? यकीनन है, कुछ ना कुछ कौम की जिम्मेदारी, वो नहीं निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हाँ, लेकिन दूसरों की भी है। आप आपस में उलेमा लोग बैठकर, मौलाना लोग बैठकर, मुफ्ती लोग बैठकर, ग्रांड मुफ्ती से मेरी एक बार चर्चा हुई थी, आप लोग आपस में कैसे डिसाइड करते हैं कि कौम को कहाँ ले जाना है? बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हाँ, होती है। जी हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स क्या करते हैं? क्योंकि ये समझना थोड़ा जरूरी देखिए, है मौलाना साहब। हमारा बुनियादी तौर पर हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो बेसिक इस्लामिक एजुकेशन और बेसिक शिक्षा जो जनरल शिक्षा है, जनरल एजुकेशन है, ज़्यादा फोकस हमारा उसी के ऊपर है, शिक्षा। उसी पे लगे हुए। और शिक्षा पहुंच जाए तो आपको लगता है कि एम्पावर्ड? ऑफ कोर्स, सशक्तिकरण तो करने के लिए पहले तो इस शिक्षा ही ज़रूरी चीज़ है, तालीम, एजुकेशन। और एक परसेप्शन जो बना हुआ इस्लामोफोबिया का, वायलेंस का, वो कैसे बदलने के लिए उसके क्या प्रयास हो रहे हैं? हाँ, ठीक है, उसके ऊपर भी प्रयास बहुत सारे तरीक़ों से चल रहे हैं। जी जी। तो और चूंकि आप तो पूरी दुनिया में जाते हैं, दूसरे धर्म के जो बड़े रहनुमा हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठते रहे। जमीयत उलमा का तो ये इतिहास है। बिल्कुल। हाँ, हमने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया है, बिल्कुल। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी इंडिया को चूज़ किया है हमने, और हमें उस पर फ़ख्र भी है। आज भी कोई अफसोस नहीं है कि कोई गलत फैसला हुआ था, वो सही फैसला था। बिल्कुल। भारत को चूज़ करने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही फैसला था, सिद्धांतिक रूप से भी, इस्लामिक रूप से भी। इस्लामी तौर पर भी स्टेट बनाया जाना सेकेंडरी चीज़ है, और ख़ुद को बनाना, इंसान को बनाना, मानवता को बचाना, ये बुनियादी काम है हमारा, बेसिक काम है, ज़रूरी, सबसे ज़रूरी काम है। तो वो ऐसी ही जगह पे हो सकता है जहाँ सब साथ रहते हो। बिल्कुल। तो ऐसा बाग जहाँ एक ही तरह के फूल हों, वो कैसे बाग खूबसूरत कहलाएगा? जहाँ सब तरह के फूल हों वो खूबसूरत कहलाएगा। तो भारत हमारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है, और सुंदरता में इसका कोई जवाब नहीं है। मैं लोगों के बारे में भी कहता हूँ, आज भी बहुत लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत मायूसी की तरफ हैं, बहुत पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा वो। लेकिन मुझे भारत के लोगों से, भारत के आदमियों से, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है, इस बात का यकीन है कि ये आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, और जब तक मुल्क तरक्की करेगा तो सबको फ़ायदा होगा। बस 2 सवाल और लूंगा। आप अभी और भी 2 सवाल है, छोटे छोटे। आपने तो अच्छी ग्रिलिंग कर दी। नहीं, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं था। मैं तो चाह रहा हूँ जो देखे वो थोड़ा समझे, क्योंकि समझाना बड़ा मुश्किल हो गया। आप एक आलमी परिवार से आते हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपने भी शिक्षा ली देवबंद में, अमरोहा में, तमाम जगहों पे। आप जो कार्य करना चाह रहे थे, क्या वो कर पा रहे हैं? सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं हो सकता। मैं एक डॉक्टर के पास गया, बीमार था, पुरानी बात हो गई, तो उन्होंने कहा देखो तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, इंसान हो, इंसान ही रहो। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहने लगे इंसान इम्परफेक्ट होता है। ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया है, इम्परफेक्ट बनाया। दुनिया भी इम्परफेक्ट है, तो तुम्हारा काम भी इम्परफेक्ट रहेगा,
परफेक्ट नहीं हो सकता। 4 काम तुम्हारे इम्परफेक्ट होंगे, एक परफेक्ट हो जाएगा। तो बस जो इम्परफेक्ट रह गया वो ये समझो कि वो भी परफेक्ट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। बाकी के लिए मैं दवा देता हूँ। तो वो डॉक्टर, मुझे याद है, वो मुसलमान नहीं था जी। उसने अच्छी बात कही, वो मुझे याद रहती है कि भाई तुम अल्लाह तो नहीं हो सकते ना, परफेक्ट तो वही है ईश्वर। और वो जिसको चाहता है ज़्यादा काम ले लेता है, उससे ज़्यादा काम ले लेता है, ज़्यादा अच्छे काम ले लेता है, जिससे खुश होता है। जिससे नाराज़ होता है उसको एक भी अच्छा काम करने की तौफीक नहीं होती। तो ठीक है, तो कुछ तो तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम समझोगे तुम कामयाब हो। करने की कोशिश करो तो तुम कामयाब हो, क्योंकि तुमने कोशिश करने की शुरुआत कर दी, बस तुम कामयाब हो गए। अब उसको कंप्लीट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंटिन्यू एफर्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दादाजी पिताजी की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? मेरे दादा वालिद से जी। अमरोहा ही में मैं पढ़ता था, वो आए हुए थे तो मैं भी साथ साथ चला गया किसी मीटिंग में। उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, मुल्क मिल्लत बचाओ तहरीक। तो वहाँ किसी ने सवाल किया, आप मिल्लत बचाने की बात कर रहे हैं या मुल्क बचाने की? तो मेरे वालिद, मैं सोच रहा था ये तो फंस गए, पहले मुल्क रख दिया ना, मुल्क मिल्लत बचाओ। तो उन्होंने कहा मुल्क नहीं बचेगा तो मिल्लत कैसे बचेगी, पहले तो मुल्क ही को बचाना। तो ये मुझे वो बात उनकी याद रह गई और हम उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। दादा ने मजहबी उसूलों की बुनियाद पर भारत के विभाजन का विरोध किया था। तो मैंने उनको नहीं देखा, मेरे पैदा होने से 10 साल पहले वो गुजर गए थे, लेकिन उनकी चीज़ें जब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो वो एक लिगेसी थी जो ऐसे ही बस है। लास्ट सवाल, इस्लाम का क्या भविष्य देखते हैं आप? उज्ज्वल। आप आशावादी हैं और मुझे पता है कि धर्म स्थिर चीज़ नहीं है, वो इवॉल्व होती है और लोगों के इंटरेक्शन से इवॉल्व होती है। सभी धर्मों का ये हाल है, वहाँ संप्रदाय बनते हैं, फिरके बनते हैं, गुरु आते हैं, समस्याएं आती हैं, फिर समाधान आता है, फिर वहाँ एक नया गुरु आ जाता है। तो हम इस इंटरव्यू को इसी मोड़ पर रोकेंगे क्योंकि मन में बहुत और कुछ है, थोड़ा वक्त की पाबंदियां हैं। मेरे मन में बहुत सारे और बेसिक सवाल भी थे हज को लेकर, ज़कात को लेकर, जो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम अगली बार फिर मौलाना साहब से मिलें तो उनसे पूछें। ये इंटरव्यू केवल इतनी सी कोशिश थी कि उनके जो विचार हैं, उनका जो अनुभव है एज ए स्कॉलर के तौर पर, पूरी दुनिया वो भ्रमण करते हैं, मुस्लिम इस्लाम को बहुत करीब से देखते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं। उम्मीद है आपने इंटरव्यू यहाँ तक देखा होगा। आप में के मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे जब भी उनका वक्त मिले तो मुस्लिम समाज के जो और इश्यूज़ हैं, और चूंकि वो स्कॉलर है तो हमें जानना बहुत कुछ है। हो सकता है अभी मैं भी उतना तैयार ना हूं कि मेरे उतने सवाल तैयार हो पाए, मैं और तैयारी करके आऊँगा, तब हम एक बार और बैठेंगे, तब उनसे जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।